आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एक देश की दिग्गज कंपनी से। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जनवरी 2006 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। देश की दिग्गज डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। भारत समेत अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड और सिंगापुर में कंपनी के क्लाइंट्स हैं। 30 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सर्विस करती है ये कंपनी। मुलाकात करेंगे कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। फाइनेंस और अकाउंटिंग में 15 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव राजन सर का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जरा थोड़ा हम अमेरिका का हाल आपसे जानना चाहते हैं। IT और IT रिलेटेड कंपनियों के बारे में काफ़ी कुछ बातें चल रही है और कल एक्सेंचर ने रिजल्ट दिए, गाइडेंस बड़ा तगड़ा दिया। आपके बिजनेस को लेकर अमेरिका में मूड, माहौल और डिमांड कैसी है? अनिल जी, थैंक यू सो मच हमको शो पे बुलाने के लिए। आप हमारे, मैंने हमेशा बोलता हूँ, आप IPO के टाइम से हमारे सपोर्टर रहे हैं, तो अच्छा लगता है आपके शो पे आके। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस जी। जहां तक मूड का सवाल है और सेंटिमेंट का सवाल है, वाइल ऑब्वियसली एक्सेंचर के रिजल्ट्स आर अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम इट, राइट। जहां तक कि लेटेंट व्यू का बिजनेस है, राइट, हमने जो है, इवन आप लास्ट ईयर हमारा देखेंगे, हमारे ग्रोथ रेट्स इंडस्ट्री से थोड़े बेटर रहे थे, राइट। बट ऑफ कोर्स हमारा स्केल भी थोड़ा छोटा है आज के डेट में, और वो थोड़ा और नीश स्पेस में है हम लोग, राइट, कंपेयर टू से अ लार्ज प्लेयर लाइक एन एक्सेंचर जो हर वर्टिकल, हर सर्विस ऑफरिंग में है प्रेजेंट। हम वी आर मच मोर नीश प्लेयर, राइट। तो बट हमारी ग्रोथ रेट्स वर मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पैक, राइट। और वो जो ट्रेंड है वो इस साल में भी कंटिन्यूड रहेगा। हमारे ये एक्सपेक्टेशन कि फॉर दिस ईयर we will continue to build on some of the relationships that we already have. तो हमारे जो most of the growth जो आ रहा है, आप देखेंगे वो हमारे existing account से आ रहे हैं। जो existing accounts हैं, जो Fortune 500 companies हैं, जो ये हमारा strategy starting से रहा है कि जो relationships हम बनाएंगे, तो ये जब Fortune 500 companies के साथ relationship बनाते हो, तो you have opportunity to expand in several business groups and across, because ये across the world spread over हैं, तो across geographies you have opportunities to work with different stakeholders. तो ये स्ट्रैटेजी हमारा स्टार्टिंग से हमारे लिए काम कर रहा है, और ये लास्ट स्पेशली 1-1.5 साल में जब न्यू बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशली थोड़ा स्लो हो गया है, our relationships, our deep relationships with these large Fortune 500 companies helped us, right? तो वो जो ट्रेंड है वो इस साल में भी बरकरार है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है, हमारे जो लार्जेस्ट टेक अकाउंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जो 65 to 70% हमारे रेवेन्यूज कंपोजिशन है टेक क्लाइंट से, काफी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है वहां पे। BFSI एक और स्पेस है जो हमको लग रहा है कि इस साल जो है हमारे परफॉर्मेंस जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड, ऑल्दो फ्रॉम अ ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स स्टैंडपॉइंट अभी भी काफी छोटा है, बट BFSI इज अगेन शोइंग स्ट्रेंथ। सो टेक एंड BFSI आर कंटिन्यूइंग टू शो स्ट्रेंथ। सम ऑफ द अदर वर्टिकल्स दैट वी आर प्रेजेंट इन, जैसे CPG हो गया, रिटेल हो गया, ये थोड़े अभी भी स्लगिश हैं। आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है अभी भी थोड़ा बहुत स्लगिश है इनके व्हेन इट कम्स टू दीज टू सेक्टर्स, but tech and BFSI are showing a lot of strength and resilience. वंडरफुल। एक चीज जो काफी लंबे समय से इंतजार था कि अमेरिका में रेट कट्स होना शुरू हो गई, और लोग मान रहे कि इकोनॉमी अब मजबूत भी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि IT कंपनियों के लिए अमेरिका में अब बेहतर माहौल होगा। कहीं कोई आपको सिग्नल्स आना शुरू हुए हैं कि IT स्पेंडिंग बढ़ेगी, और आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपकी इतनी डीप रिलेशनशिप है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वहां से कुछ और उनकी तरफ से स्पेंडिंग बढ़ने के आसार दिख रहे हैं सर? डेफिनेटली हमारे जो आई थिंक ये वेरी अर्ली इंडिकेटर्स हैं अनिल जी, आई मीन ऑफ कोर्स ये सब पाइपलाइन में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं आई डोंट वांट टू कमेंट वेदर दिस विल ऑल ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यू, बट डेफिनेटली जो लीड इंडिकेटर्स हैं काफी स्ट्रांग हैं। हमारे लॉट ऑफ सम ऑफ आवर बिगर क्लाइंट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू वर्क ऑन देयर नेक्स्ट ईयर बजट्स, राइट। तो हम दे आर वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली विद अस इन टर्म्स ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट दे वांट टू रन नेक्स्ट ईयर। तो डेफिनेटली लीड इंडिकेटर्स ये हैं कि अब ये जो प्लानिंग एक्सरसाइज है फॉर नेक्स्ट ईयर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड वी आर सीइंग दैट देयर विल बी स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो डेफिनेटली इनिशियल इंडिकेशंस आर दैट द नेक्स्ट ईयर कुड बी बेटर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, ज्यादातर आपका बिजनेस चूंकि टेक्नोलॉजी स्पेस से आता है, 70% रेवेन्यू आपका वहीं से, यही फोकस रहेगा, कुछ बदलाव होने की उम्मीद? So, मैंने आपको बताया BFSI जो है इस साल जो है इज डेफिनेटली शोइंग स्ट्रेंथ। तो हमारे जो ये जो प्रैक्टिस है, वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस ईयर शुड क्लोज एनीवेयर बिटवीन 12 to 15% ऑफ आवर ओवरऑल रेवेन्यूज। तो नेक्स्ट ईयर जो है डेफिनेटली ये इवन मोर फोकस में रहेगा।
जो सीपीजी बिजनेस है स्पेसिफिकली, यहाँ पे हमने डिसीजन पॉइंट का एक्विजिशन भी किया है, राइट? जो हालांकि इस साल जो है इंडस्ट्री थोड़ा सा इट इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ रफ पैच, देयर इज आल्सो कंसोलिडेशन दैट इज हैपनिंग इन सीपीजी, जहाँ पे थोड़े, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि मार्स एक्वायर्ड केलॉग्स, राइट? सो देयर इज आल्सो कंसोलिडेशन दैट इज हैपनिंग इन द सीपीजी स्पेस। बट ये जो स्पेस है इट लेंड्स इटसेल्फ टू डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स वर्क, और ये जो स्पेस है अगले साल भी जो है हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल it should show much better results and strength, right? तो CPG और जो BFSI हैं ये हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे आगे जाके। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर, समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में और आईटी सेक्टर और साथ ही अमेरिका की डिमांड माहौल के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नतीजों पर, तब तक के लिए शुक्रिया आपका आज हमारा साथ देने के लिए। आइए